बकरीद के मौके पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाली ये साध्वी है। देखिए सामने बियर की बोतल है, मटन चाप है, सीना वाला गोश्त है और खाए जा रही है। आरएसएस आपको उस गड्ढे में, उस गंदे गड्ढे में गिराएगा जिससे हिंदू समाज उभर नहीं पाएगा। मैं मानती हूँ। अभी बकरीद गई है तो सारे के सारे बीजेपी शासित राज्यों में नीति नियम कानून, ये मत करना वो मत करना, 14 साल से कम उम्र वाली गाय माता 14 साल से ऊपर वाली को कुर्बानी दे सकते हो, खुले में नहीं, 1000 रुपये जुर्माना, पता नहीं क्या क्या है ना। अब एक और आ गया, मुझे मुहर्रम आ रहा है भाई, मुहर्रम आएगा तो फिर तब भी तो जिम्मेदारी बनती है ना सरकार की, सबसे मजबूत जिम्मेदारी। वो बात अलग है, कांवड़ियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अगर कर ली होती तो हर बरस कांवड़ ले जाने वाली, क्योंकि मैं फिर बता दूं आपको, कई बार बता भी चुका हूं अगर आप मेरे को रेगुलर सुनते हैं, मैं 5 बार कांवड़ ले आया हूं और हर बार जब कांवड़ लेकर आता था तब भी कुछ ऐसे सोशल एनिमल्स जो होते हैं जो हरकतें करते हैं वो मिलते थे, लेकिन उतने तादाद में नहीं। तब ये दायरा मात्र 4 से 5% रहता था और उनसे कांवड़िए ही जो वाकई श्रद्धापूर्वक जा रहे हैं वो निपट लेते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, उनकी ज़्यादा तादाद हो गई है जो उत्पात काटने के लिए आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो उनके लिए कोई नीति नियम नहीं है। मुहर्रम आया है तो नई नई गाइडलाइन फिर से जारी हुई है, तो क्या जारी की गई वो बताऊंगा। जारी उनके लिए भी की जाती है, वो कांवड़ी मानते कहाँ हैं, वो कांवड़ी है भी नहीं, मैं उनको नहीं मानता जो उत्पात काटने जाते हैं। खैर, एक साध्वी जो कल तलक बकरीद के मौके पर बता रही थी कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कैसे करना है, कुर्बानी देनी है, वो खुद दावा किया जा रहा है कि बियर और मटन चापते हुए पकड़ी गई है। जी हाँ, इसके साथ साथ राजस्थान में एक जूस विक्रेता के साथ मारपीट की जाती है। वजह आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे, ये नीति रीति शुरू हो गई, दिहाड़ी मजदूरों का खेल है। और भी कई खबरें हैं जिसमें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। मधु किश्वर हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने आखिरकार ये क्यों कहा कि मुझे फांसी दे दो, मुझे मार डालो, क्यों कहा बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। यूपी मुहर्रम में हथियार प्रदर्शन ओके और कान फोड़ू डीजे का पर प्रतिबंध, तय सीमा से ज्यादा नहीं होगी ताजिए की ऊंचाई। ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने योगी आदित्यनाथ को सुना, उस समय जब उन्होंने एक बात कही थी वो मुझे ठीक लगी थी वो ये थी कि तय सीमा से ऊंची, उन्होंने सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ताजिए की जो बात थी, उन्होंने कहा कि कभी कभी इतनी ऊंचाई तक होते हैं कि जो ऊपर तार जा रहे होते हैं बिजली के, उससे टच हो जाता है कई जगह। चलो, इतनी चिंता मुसलमानों की है, लेकिन हिंदुओं की भी चिंता उतनी ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पर जब हम योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनते हैं तो वो इसी तरह का बयान देते हैं कि उन्हें कितनी किसकी चिंता है। तो जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो आसपास के लोग, जिसमें बच्चियां और महिलाएं तक शामिल है, जिनके साथ अभी पिछली बारी बहुत मारपीट की अलग अलग वीडियोस आई, उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जिनकी जीप पलट दी जाती है, उनकी याद क्यों नहीं आती? और बहुत आसान है, इस आधुनिकता के दौर में उनकी पहचान करना कितना आसान है कि सिर्फ आपको वीडियोस लेना है, उनमें चिन्हित करना, पकड़ना है। लेकिन पकड़ने की बारी आएगी तो अगर ऐसे इसमें अगर दाढ़ी टोपी वाला को निकला तो बहुत तुरंत पकड़ लिया जाता है, बिफोर आफ्टर चला दिया जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं। तो हथियार का प्रदर्शन ना हो, वहाँ कान फोड़ू डीजे पर प्रतिबंध यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम योगी बोले मुहर्रम मातम का अवसर, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन का जो अवसर होता है वो कांवड़ यात्रा होता है, क्या ही बताया जाए। जो खुद कांवड़ कभी ना लाए हों, क्या ही पता होगा कि कांवड़िया क्यों जाते हैं, कांवड़ लेने क्यों जाते हैं। चलिए, बकरीद के मौके पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाली ये साध्वी है। देखिए सामने बियर की बोतल है, मटन चाप है, सीना वाला गोश्त है और खाए जा रही है। खाने के बाद क्या करेगी, क्या प्लान होगा, वो तो बात की बात है, होटल में जाएगी, कहां जाएगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये प्रीत कौर है, नई नई साध्वी बनी है। कुर्बानी के टाइम में इतना हल्ला कर रही थी, इतना हंगामा कर रही थी और कह रही थी कि मुसलमानों केक की कुर्बानी करो, जीव हत्या बंद करो, गोश्त मत खाओ, भेज हो जाओ। देखिए, बिल्कुल अब इसके बारे में बताया गया है कि एक साध्वी है जो बियर पीते हुए और मटन खाते हुए पकड़ी गई हैं, ऐसा इनका दावा है। आगे देखिए, अब एक और खबर इससे अलग, यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है।
तो राजस्थान के भरतपुर से खबर निकली। राजस्थान के भरतपुर में मुस्लिम जूस विक्रेता के साथ हिंदुवादी संगठनों ने मारपीट की। जूस में मांस के टुकड़े का झूठा आरोप लगाया। कुछ हिंदुवादी संगठन के नेता यहाँ जूस पीने आते थे और पैसे नहीं देते थे। दावा ऐसा, दुकानदार ने फ्री में जूस पिलाने से मना कर दिया तो जूस में मांस के टुकड़े मिलाने का आरोप लगाकर दुकानदार पूरी तरीके जमकर नारेबाजी की। वीडियो में मुस्लिम दुकानदार चिल्लाते हुए कह रहा है कि ये तुम्हारी साजिश है, मगर इस मुस्लिम विक्रेता की बात सुनने वाला कौन है? कौन सुनने वाला है? सही बात है, लंपटाई करो, मुफ्त का खाओ पियो, भाग जाओ। कि दिहाड़ी मजदूरी तो आप समझते हैं ना, एक लिमिटेड ही होती है। इनको कहाँ तक बेचारों को मिलेगा? खाने पीने को नहीं मिल। बेचारा मैं आप कह रहा हूँ बेचारा क्यों कह रहा हूँ? बेचारे यही हैं। अभी आपको मौजूदा तौर पर मुस्लिम लग रहा होगा, लेकिन आने वाली जब इनकी खुद की पीढ़ी इन्हें देखेगी कि आप हमारे वो क्या करते थे पूर्वज का मतलब जो बड़े लोग हैं वो क्या करते थे, बस गमछा ओढ़कर निकल जाते थे और मुसलमानों की मस्जिदों के सामने, मदरसों के सामने या फिर मुस्लिम दुकानदार ढूंढकर या बिरयानी में ढूंढकर वहाँ एक तमाशा करते थे। फिर वो इन्हें अगर कोसेंगे कि अगर थोड़ा पढ़ लिख लेते, मेहनत कर लेते तो शायद घर के हालात ऐसे ना होते। इसीलिए मुफ्त का जूस पीने की आदत है इन्हें। अब आइए, वाराणसी में एक और मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित करने की परियोजना के बीच गंज शहीदा मस्जिद को लेकर नया विवाद सामने आया। रेलवे ने मस्जिद को 20 जून 2026 से हटाने का नोटिस जारी किया। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने नोटिस को भ्रामक बताते हुए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। ये सारी बात वहां से रोती हुई निकलकर सामने आई है ना। अब जरा इनको सुनिए क्या क्या। आप देखिए ना, नेट पे ही सुनती हूँ मैं, तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, तो तरह तरह के। अब मैं ये नहीं जानती, पर मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ये गले का पत्थर हटे, नहीं तो ये हमें ले डूब रहे हैं। ये जो सीताराम गोयल ने कहा था ना कि आरएसएस आपको उस गड्ढे में, उस गंदे गड्ढे में गिराएगा जिससे हिंदू समाज उभर नहीं पाएगा। मैं मानती हूँ वो कर चुके हैं। आप देखिए ना कितना हिंदू समाज को तोड़ा है, ब्राह्मण समाज। देखिए पूरा ये बता रही हैं, मधुकेश्वर कह रही हैं मुझे फांसी दे दो, मुझे मार डालो, मैं सच कहना नहीं छोड़ूंगी। लंबे अंतराल के बाद वो मुझसे फिर मुखातिब थी। बीजेपी आरएसएस के ढेर सारे खुलासों के साथ उनका कहना था कि सारे वकीलों को ताकीद कर दिया गया है कि मेरा मुकदमा ना लड़ें। वो तो भला हो कपिल सिब्बल का जिन्होंने मेरा साथ दिया। इंटरव्यू के इस वीडियो क्लिप में मधुकेश्वर स्वीकार कर रही हैं कि आरएसएस के लोगों ने उनसे हाल में मुलाकात की थी और सरकार के खिलाफ तमाम सबूत दिए थे। मधुकेश्वर पत्रकार साथी मोहम्मद जुबैर को बीजेपी आईटी सेल बता रही हैं, मोहम्मद जुबैर को, और कह रही हैं कि ना उसने मसाज वीडियो शेयर किया होता ना मेरे ऊपर कार्रवाई होती। वो पिछले 12 साल से ऐसा कर रहा है। हमने पूछा आपको वीडियो पोस्ट करने का पछतावा नहीं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। पूरे इंटरव्यू का लिंक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इन्होंने बताया है। ये आवेश तिवारी इंटरव्यू करके आए हैं। जब नाम नहीं लिया तो इसमें घबराने वाली बात क्या थी? अच्छा, एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी जरा आप देखिए। इसकी बड़ी मजाक उड़ रही है इस वीडियो। भारत माता की जय। तो इस पर कहा जा रहा है दे क्लेम आरएसएस ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लिसन टू देयर पर्टिकुलर वीडियो ऑफ आरएसएस आर ट्रेनिंग, इट माई लुक फनी। कह रहे हैं हंसी वाला लगता है देखने में, लेकिन जाते जाते जरा इधर भी सुनते जाइए। What are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And I was very responsible. तो ट्रंप ने दी है इजराइल को नसीहत का, हर समय बिल्डिंग गिराना जरूरी नहीं, उसमें लोग भी रहते हैं, हर बार हिजबुल्लाह नहीं होता। क्योंकि इजराइल ही है जो फिलहाल बना हुआ है, ट्रंप के सपनों में अड़ंगा लगाने के लिए खड़ा हुआ है। कि ट्रंप निकलना चाहते हैं मिडिल ईस्ट से, युद्ध से बाहर, मतलब मिडिल ईस्ट का मतलब युद्ध से बाहर, और इजराइल जबरदस्ती युद्ध में खींच रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।